Hello guys, welcome to my channel English Grammar by Surendra sir. Before starting the topic, I want to give thanks to all my new viewer, watch my video from beginning to end. Then you decide that this video is really helpful for you. Then you subscribe my channel at last. I request all my viewer that after watching my video, you must give comment. That comment help me to improve myself. Okay, now I am going to start the topic. Today's topic is passive voice of present perfect tense. In this uh, present perfect tense, first I will start affirmative sentences. What is the rule to do it? While changing these sentences into passive voice, we put been between have or has and then the past participle form. Past participle form means V3. So now the question, I have written some sentences one by one. I will solve you. Active voice. One question. I have read a book. So this sentence, a book is object. So according to rule, object will come first. So we write here a book. After that, according to subject, we use verb have और has. तो बुक जो है सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ यूज करेंगे. अ बुक हैज़. आफ्टर दैट बीन. अ बुक हैज़ बीन. देन V3. रेड का V3 रेड ही होगा. READ रेड. बाय. ये जो आई है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो आई कन्वर्ट इन मी. सो दिस इज द प्रोसेस वी कैन डू इन ऑल द सेंटेंस. नंबर 2, ही हैज़ लव्ड मी. तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, ये जो है मी फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में. तो मी का कन्वर्ट होगा आई में. तो आई के साथ हैव यूज होता है. आई हैव बीन. हैव बीन सभी में लगेगा. हैज़ बीन हैव बीन सब्जेक्ट के बाद. देन V3 लव्ड. बाय. ही कन्वर्ट इनटू हिम. नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव ईटन ब्रेड. तो इस सेंटेंस में ब्रेड जो है ऑब्जेक्ट है, तो ब्रेड आएगा पहले. ब्रेड. ब्रेड एक्चुअली सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ यूज करेंगे. ब्रेड हैज़. देन बीन लगेगा. बीन. ईटेन V3. ईटेन. बाय. फिर ये जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा. यू का यू ही होता है. फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव टॉट यू. इस दिस सेंटेंस यू इज द ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है. तो यू यहाँ आ गया आपका. यू के साथ हैव यूज होता है. यू हैव बीन. V3 टॉट. टॉट ही होगा. बाय. वी का अस हो जाता है. तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस हम कंप्लीट किए. अब हम इसका नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे. अब नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है. इसमें केवल नॉट यूज करते हैं हैव और हैज़ के बाद. सो आई हैव रिटन द रूल. वाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स V3 of the verb as is used. So active voice का सब क्वेश्चन I have written. See, I have not read by book. तो प्रोसेस है सेम. ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे. ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ए बुक लिखेंगे. ए बुक. इसके बाद क्या होगा, ए बुक सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ यूज करेंगे. ए बुक हैज़ बीन. हैज़ नेगेटिव है तो हमको तो नॉट लगाना पड़ेगा. तो हैज़ के बाद नॉट लगेगा. हैज़ नॉट. इसके बाद बीन. हैज़ नॉट
बीन। इसके बाद V3 क्या होगा, रेड का रेड ही होता है, रेड बाय आई का मी हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी। ही हैज़ नॉट लव्ड मी, इस सेंटेंस में मी जो है ऑब्जेक्ट है, मी क्या होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, फिर नॉट, इसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन। V3 लव्ड का लव्ड ही होगा, लव्ड बाय ही कन्वर्ट इनटू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव नॉट ईटेन ब्रेड, तो दिस सेंटेंस में यू हैव नॉट ईटेन ब्रेड में ऑब्जेक्ट है ब्रेड, तो ब्रेड पहले आएगा, ब्रेड हैज़ नॉट बीन, बीन। इसके बाद V3 ईटेन बाय यू, जो एक्टिव वॉइस में है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में यू का यू ही होगा, है ना, बहुत इजी, प्रोसेस है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नॉट टॉट यू, तो इस सेंटेंस में यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो यू हो जाएगा पहले, यू हैव नॉट बीन, इसके बाद टॉट V3, टॉट बाय वी का अस होता है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। अब हम बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, रूल ऐड हैज और हैव बिफोर द सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हैव और हैज पहले यूज करते हैं। तो सबसे पहले हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद बीन प्लस पास्ट पार्टिसिप मीन्स V3, पास्ट पार्टिसिप मीन्स V3 आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम एक बताते हैं आपको एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन है, हैव आई रेड अ बुक, हैव आई रेड अ बुक, तो इसमें जो है सबसे पहले पहचान करेंगे कि जो है ऑब्जेक्ट क्या है। जो ए ऑब्जेक्ट है इसी के अनुसार हमारा हैव या हैज लगेगा। ए बुक सिंगुलर है इसलिए हम हैज यूज करेंगे पहले, हैज। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ बुक, हैज अ बुक। इसके बाद क्या होगा, नॉट बीन, हैज अ बुक, नॉट नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में नहीं है, हैज अ बुक बीन। इसके बाद V3 हैज अ बुक बीन, V3 है क्या, रेड, तो रेड होगा। बाय मी क्यों होगा, क्योंकि इसका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है इसलिए। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से हमारा बनेगा। सब में हैज या है पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मी, इस सेंटेंस में क्या हैज़ ही लव्ड मी, तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो मी जो है ऑब्जेक्ट है पैसिव एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई के अनुसार क्या यूज होता है, हैव, तो हैव आई। इसके बाद बीन, इसके बाद क्या होगा, V3 लव्ड बाय ही का क्या होगा, हिम, है बहुत इजी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ईटन ब्रेड, इस सेंटेंस में ब्रेड जो है ऑब्जेक्ट है, तो ब्रेड को पहले लिखेंगे, तो ब्रेड के अनुसार हैव या हैज में हैज यूज होता है, हैज ब्रेड। इसके बाद बीन के बाद क्या होगा, V3 क्या है, ईटेन बाय यू, क्वेश्चन मार्क।
हैव यू टॉट यू, हैव यू टॉट यू। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट जो है यू, इसके अनुसार हैव लगेगा। हैव यू, इसके बाद क्या होगा, बीन। हैव यू बीन, V3 क्या होगा, टाउट। बाय यू। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब जो क्वेश्चन है और हैज से सबसे स्टार्ट होता है। अब डिफरेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो वाई, वाट और होम से शुरू होता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो वाई हैव यू रन अ रेस, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसको हम कैसे शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम वाई ही लिखेंगे, वाई से ही शुरू होता है, वाई। इसके बाद क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार ही, ये रेस है तो रेस क्या होगा, सिंगुलर में आएगा तो इसके साथ हैज़ यूज होगा। वाई हैज़, वाई हैज़ अ रेस, अ रेस। वाई हैज़ ए रेस। इसके बाद क्या यूज होगा, बीन। इसके बाद क्या होगा, रन का थर्ड फॉर्म रन ही होगा, रन। इसके बाद क्या होगा, बाय, फिर इसमें आ जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क। अब हम ये क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर बताएंगे। व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। तो व्हाट का फिर सेंटेंस पैसिव वॉइस में व्हाट से ही शुरू होगा, तो क्या होगा, व्हाट हैव यू डन। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू, व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, whom have you served, whom have you served। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम इसमें लिखेंगे who has been served by you। इसको who have you served this question। who has been served, who has been served by you, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में हुम नहीं, हु ही होगा। क्वेश्चन हु हैव यू सर्व, तो इसका सेंटेंस शुरू भी करेंगे हु से, हु हैज़ बीन सर्व बाय यू। यहाँ क्वेश्चन गलत लिखे थे, हुम। हु हैव यू सर्व, तो इसका आंसर होगा हु हैज़ बीन सर्व बाय यू। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस सब सेंटेंस बना दिए हैं। अब देखने के बाद आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो।